अलकापुरी में इतना सारा धन आखिर क्यों इकट्ठा था? कुबेर को इतना भव्य भोज देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या उनका निमंत्रण शिवजी के प्रति सच्ची भक्ति थी या सिर्फ अपना वैभव दिखाने का तरीका? शिवजी ने स्वयं जाने के बजाय बाल गणेश को ही क्यों भेजा? क्या कुबेर समझ पाए कि एक छोटा बच्चा भी उन्हें बड़ा सबक सिखा सकता है? कुबेर का विशाल खजाना आखिर खाली कैसे हो गया? और यह भूख आखिर किस घमंड को तोड़ने आई थी? आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस अद्भुत वीडियो में। ब्रह्मांड के एक छोर पर बसी थी स्वर्ण नगरी अलकापुरी, एक ऐसी नगरी जिसकी चकाचौंध सूर्य की किरणों को भी मात देती थी। वहां की मिट्टी में भी सोने की महक थी और हवाओं में रत्नों की खनक। इस अभेद्य और अकल्पनीय वैभव के स्वामी थे धनपति कुबेर। तीनों लोकों का संपूर्ण खजाना उनके अधीन था। कुबेर केवल एक देवता नहीं थे, वे भौतिक संपदा के परम शिखर थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां अथाह धन होता है वहां अहंकार रूपी विष को पनपने में देर नहीं लगती। समय के साथ अलकापुरी के उस असीमित वैभव ने कुबेर के मन में एक गहरा अंधकार पैदा कर दिया। ये अंधकार था स्वयं को सर्वशक्तिमान मान लेने का। कुबेर रातों को जागकर अपने स्वर्ण पर्वतों को निहारते और सोचते, इस पूरी सृष्टि में मेरे समान शक्तिशाली कौन है? देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व सब मेरे ही धन के तो मोहताज हैं। मुझे इस त्रिलोकी को दिखाना होगा कि कुबेर की सत्ता क्या है। एक ऐसा प्रदर्शन जिसे देखकर देवराज इंद्र का सिंहासन भी डोल जाए और सन्यासियों की आंखें भी फटी रह जाएं। इसी अहंकार के मद में चूर होकर कुबेर ने एक ऐसे महाभोज का आयोजन करने का निर्णय लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने न की हो। ये कोई साधारण भोज नहीं था, ये कुबेर की संपदा का एक क्रूर और अट्टहास करता हुआ प्रदर्शन था। कुबेर ने तय किया कि इस भोज में वो सबसे पहले उस देव को आमंत्रित करेंगे जो भौतिक सुखों से सबसे दूर है, देवों के देव महादेव। कुबेर की मंशा भगवान शिव की पूजा करना नहीं थी, बल्कि एक तपस्वी को अपनी अपार संपत्ति दिखाकर नीचा दिखाना था। अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर कुबेर उस बर्फीले और एकांत कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां श्मशान की भस्म लपेटे महाकाल अपनी समाधि में लीन थे। कैलाश की उस डरावनी और रहस्यमयी शांति को देखकर भी कुबेर का अंधा अहंकार नहीं कांपा। उन्होंने हाथ जोड़कर पर एक अभिमान भरे स्वर में कहा, हे कैलाशपति, मैंने अपनी अलकापुरी में एक त्रिलोक व्यापी महाभोज का आयोजन किया है। 56 भोग और विश्व के सबसे दुर्लभ व्यंजन वहां परोसे जाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के साथ मेरे महल में पधारें और मेरे आतिथ्य का सुख भोगें। शिव, जिनकी तीसरी आंख ब्रह्मांड के अतीत और भविष्य को एक साथ देख सकती है, उन्होंने कुबेर के भीतर पल रहे उस काले अहंकार को तुरंत भांप लिया। शिव के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्यमय